नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा केवल शोर मचाती है, उनमें संविधान को बदलने का साहस है ही नहीं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाज में जागरूकता लाएगी। प्रियंका गांधी ने दहाड़ते हुए मोदी सरकार को घेर लिया। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया अलायंस की दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत होगी तय। अरविंदर सिंह लवली का बड़ा दावा और यहाँ पर कह दी बड़ी बात। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नहीं होता तो आजादी नहीं मिलती, भाजपा ही नहीं होते तो दंगे नहीं होते। संजय राउत ने मोदी सरकार भाजपा को घेरते हुए कह दी है यहाँ पर बड़ी बात और भाजपा का यहाँ पर चिट्ठा खोल के रख दिया है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेपर लीक मामले को लेकर के प्रशासन पर बरसे तेजस्वी यादव, सरकार पर नकल माफिया को प्रोत्साहित करने का लगा दिया आरोप। जी हाँ दोस्तों, वहां पर पेपर लीक हो चुका है बिहार में और जहां भाजपा की सरकार है वहां पेपर लीक हुए जा रहे हैं और भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 जिसकी सूचना आ चुकी है और यहाँ पर लोकसभा में जो है जनता इस सब का बदला लेगी, बेरोजगारी का बदला लेगी, महंगाई का बदला लेगी, महिला सुरक्षा का बदला लेगी और वो इंडिया गठबंधन का साथ देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। भाजपा केवल शोर मचाती है, उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी शोर बहुत मचाती है, लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सच्चाई और देश की जनता उनके साथ है। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने हाल में कहा था कि उनकी पार्टी को संविधान से संशोधन करने के लिए और कांग्रेस द्वारा इसमें जोड़ी गई आवश्यकताएं चीजों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके बाद भाजपा ने हेगड़े की टिप्पणी से पैदा हुए विवाद को शांत करने की कवायद में इसे उनका निजी वचन विचार बताया और उसे स्पष्टीकरण भी मांगा था। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि गांधी ने मुंबई में महात्मा गांधी के आवास मणि भवन में अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय यात्रा संकल्प पद यात्रा करने के बाद यहाँ एक सभा को संबोधित कर रहा था और अगस्त क्रांति मैदान में ही ब्रिटिश राज से आजादी के लिए भारत के संघर्ष के दौरान 1942 भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उन्होंने कहा भाजपा बहुत शोर मचाती है, लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है। सच्चाई और लोगों का समर्थन हमारे साथ है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने कहा कि मौजूदा लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि 2 अभिव्यक्तियों के बीच है। उन्होंने कहा कोई सोचता है कि देश के एक केंद्र से चलना चाहिए जहां एक व्यक्ति के पास सारा ज्ञान है, उसके विपरीत हम सोचते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होनी चाहिए और लोगों की आवाज सुननी चाहिए। राहुल ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास आईआईटी की डिग्री है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके पास किसी किसान के मुकाबले ज्यादा ज्ञान है, लेकिन भाजपा इस तरह का काम नहीं करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से घेर लिया है राहुल गांधी ने मोदी सरकार को और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की सोच है कि सिर्फ एक व्यक्ति के पास ज्ञान है, किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं को कोई ज्ञान नहीं। और कांग्रेस ने साफ कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी और इंडिया गठबंधन के इस बार देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। दोस्तों, आपको भी लगता है लोकसभा चुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाज में लाएगी जागरूकता। प्रियंका गांधी ने कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुंबई के धारावी में कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाज में जागरूकता लाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार जनता के तथ्य कथित छिपा रही है और देश की हितगति जानने और लोगों को जागृत करने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला है। पिछले 10 वर्षों में महंगाई, बेरोजगारी कम नहीं हुई है। बड़े बड़े योजनाएं
कर इसे कारगर साबित होने का दावा किया गया जा रहा है, लेकिन हालात ऐसा नहीं है। जीएसटी और नोटबंदी से देश की जनता को भारी परेशानी हुई है। अग्निवीर से जुड़े युवक और युवाओं को तैयारी नहीं करनी पड़ रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है और 4 साल की सैन्य सेवा के बाद यह युवा इस स्थिति में है कि क्या करे और क्या ना करे। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ अमीरों के लिए यहाँ पर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि मोदी सरकार जो है वो गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पर मणिपुर से हुआ राहुल गांधी का जो ये यात्रा था वो बहुत ऐतिहासिक था और मणिपुर में जो दंगे हुए थे उसके लिए राहुल गांधी मणिपुर गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक समय नहीं मिल पाया है कि वो एक बार मणिपुर जाकर के देख सके। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी दहाड़ते हुए नजर आई और बुरी तरीके से घेर लिया है महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार को, और साफ साफ कहा है कि ये जुमला पार्टी है, सिर्फ बात करती है, काम कुछ नहीं करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं और आप भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया अलायंस की दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत तय, अरविंदर सिंह का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी की तारीख के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं और यहाँ पे सियासी दलों के नेता आप एक दूसरे के खिलाफ पहले से ज्यादा आक्रामक होकर बोलने लगे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भाजपा को निशाना पर लेते हुए उनके सांसद द्वारा पिछले 10 वर्षों के किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा के सभी सांसद जनता के बीच से गायब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि भाजपा को एक को छोड़कर अपने सभी उम्मीदवार को बदलना पड़ा और भाजपा के किसी सांसद ने अपने क्षेत्र के फंड का पूरा उपयोग नहीं किया है। अरविंदर सिंह लवली ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के किसी भी सांसद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में फंड का पूर्णतः उपयोग नहीं किया और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से सुधार करने, वायु व जल प्रदूषण को खत्म करने, नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने, कूड़े के पहाड़ों को कम करने, टूटी सड़कों की मरम्मत जैसी जनता के हित के विषयों पर एक भी काम नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने सांसदों को दोहराने की बजाय पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एक नए चेहरे को उतारकर दिल्ली की जनता का मजाक बनाया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया है और इंडिया अलायंस की दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत तय हो चुकी है और अरविंदर सिंह लवली ने कर दिया है बड़ा दावा, क्योंकि साफ साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार दिल्ली की जनता के साथ मजाक करती है, हर बार सांसद बदल देती है, शकल बदल देती है, लोगों को बदल देती है, लेकिन जीतने के बाद काम करने क्षेत्र में कोई नहीं आता। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नहीं होती तो आजादी नहीं मिलती, भाजपा नहीं होती तो दंगे नहीं होते, संजय राउत का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि लोकसभा चुनाव से पहले यह बयान दिया है उद्धव ठाकरे गुट के नेता शिवसेना सांसद संजय राउत ने। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता और अगर भाजपा नहीं होती तो इस देश में दंगे नहीं होते। संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में देश ने जो प्रगति की है यह सब कांग्रेस की वजह से हुआ है। दरअसल भाजपा की तरफ से एक किताब लॉन्च किया जा रहा है जिसका शीर्षक है कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता। इसके बारे में जब मीडिया से संजय राउत ने सवाल किया तो उन्होंने देश में कांग्रेस के योगदान के बारे में बताया और कांग्रेस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर देश में कांग्रेस नहीं होती तो यह देश अखंड नहीं रहता। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत सी बातें हैं जो भाजपा के लोग समझ से ऊपर है, ऐसे में वो लोग ये बातें नहीं समझ सकते कि देश को कैसे चलाना है और देश को कैसे बचाना है। शिवसेना नेता संजय राउत ने आगे कहा कि बीजेपी देश के बारे में नहीं सोचती है बल्कि वह उद्योगपति और व्यापारियों के बारे में सोचती है। पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि जिसका राजा व्यापारी होता है उसी प्रजा भिखारी होती है। ऐसे में भाजपा आज देश को भिखारी बनाने का काम कर रही है। राउत ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस और
शिवसेना जैसी पार्टियों की विचारधारा और उनकी भूमिका को समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसके आगे संजय राउत ने यह भी बताया कि अगर देश में भाजपा नहीं होती तो क्या होता। उन्होंने कहा भाजपा ना होती तो बहुत कुछ होता। देश में दंगे नहीं होते, देश का रुपया मजबूत होता, साथ ही देश की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा बढ़ती और देश पर जो कर्ज है वह कम होता। राउत ने कहा कि भाजपा ना होती तो लोग देश छोड़कर भाग गए, वह नहीं भागते। इसके साथ ही सांसद ने घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर भाजपा ना होती तो इलेक्टोरल बॉन्ड और राफेल जैसे घोटाले नहीं होते। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नहीं होती तो आजादी नहीं मिलती और भाजपा नहीं होते तो इस देश में दंगे नहीं होते। संजय राउत ने बुरी तरीके से घेर लिया है मोदी सरकार को। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पेपर लीक मामले को लेकर के प्रशासन पर बरसे तेजस्वी यादव, सरकार पर नकल माफिया को प्रोत्साहित करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में पेपर लीक की खबर के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर के बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में किया और लिखा, हमने 17 महीने का सुनहरा कार्यकाल जिसमें पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गई, वह बिहार में प्रतियोगी परीक्षा का स्वर्णिम काल था। अब नीतीश भाजपा सरकार ने 1.5 महीने में ही 17 साल के पुराने कारनामों को दोहराते हुए नकल माफिया को इतना प्रोत्साहन दे दिया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय इतिहास में प्रथम बार एडमिट कार्ड में ही आंसर की बात आई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एडमिट कार्ड में ही आंसर की जो है वो बताई जा रही है। और तो और पेपर लीक कराने वाले नकल माफिया को बचाने के लिए इसके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पुलिस को फोन कर रहे मंत्री का नाम बूझो तो जाने वाली बात है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग TRE 3 पेपर लीक मामले में पकड़े गए संदिग्धों की शनिवार देर रात पटना सिविल कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पेपर लीक मामले को लेकर के प्रशासन पर बरसे तेजस्वी यादव और सरकार पर नकल माफिया को प्रोत्साहित करने का लगा दिया आरोप। और तेजस्वी यादव ने साफ साफ बोल दिया, 17 महीनों में जितनी नौकरियां दी वो आपने देखा और एक भी पेपर उसके बीच लीक नहीं हुआ। जब से नीतीश और भाजपा की सरकार वापस बिहार में आई है तब से पेपर लीक वापस शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर। भाजपा ने भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दे दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले कन्हैया कुमार, मोदी जी खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि बिहार की राजधानी पटना पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मोदी सरकार में कानूनी तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बेल मिलने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि जब मुकदमा ही फर्जी था तो बेल मिलना ही था। जी हाँ दोस्तों, पहले ईडी और सीबीआई रेड डालती थी, जिन पर रेड पड़ता है वह इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले के सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। यह सही मायने में इलेक्टोरल नहीं एक्सपोर्टर्स बॉन्ड है। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन असलियत में मोदी जी खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार को कानूनी रूप देने में का काम कर रही है। जनता देख रही है कि किस तरह से पहले कंपनियों पर ईडी सीबीआई के रेड डलवाए जाते हैं और उसके बाद उससे चंदा लिया जाता है। सब कुछ साफ हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदलने का काम कर रही है और यह सभी देख रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता देख रही है कि भाजपा ने किस तरह से चंदा लिया है और कितना चंदा लिया है। जो बात मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसको देखने के बाद लगता है कि मोदी जी खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। वही महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगी और सब कुछ ठीक रहा
तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगा और यहाँ पर मोदी सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार की मन की बात नहीं, जनता की मन की बात सुनने वाली सरकार आने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। यह चुनाव लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है। भाजपा जीती तो वोट का अधिकार भी नहीं मिलेगा, अखिलेश यादव का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता चलें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी से जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि इस चुनाव से भारत का भविष्य तय होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। अखिलेश यादव ने यहां सपा के प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और इस चुनाव में भारत का भविष्य तय होना है। सपा मुख्यालय में जारी एक बयान के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है, इसलिए आज से ही सभी को चुनाव प्रचार में जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद जनता को वोट का अधिकार भी नहीं मिलने देगी, इसलिए आज से ही सभी को प्रचार में जुट जाना चाहिए। सपा प्रमुख ने दावा किया कि जनता भाजपा को हराकर लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार है। हमें पीडीए के माध्यम से भाजपा को हराना है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा घोटाले और घपले हुए हैं। इतना ही नहीं, लोगों को फर्जी मामले में फंसाने और विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, आयकर जैसे केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि समाजवादी सरकार में जो विकास कार्य हुआ था उसी को अपना बताकर या नाम बदलकर मौजूदा सरकार अपनी वाहवाही करा रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा फूट डालो और राज करो अंग्रेजी वाले नीति के तहत समाज में नफरत फैलाने बांटने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा का एजेंडा यहां पर जो है सांप्रदायिकता फैलाना है। अब जनता सब जानने लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सबसे कायर पार्टी है और जन क्रोध में डरी हुई है, इसलिए भाजपा सत्ता के लिए सभी मर्यादा तोड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया, साफ साफ बोल दिया है कि यह चुनाव लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है। भाजपा जीती तो जनता से वोट डालने का अधिकार भी छीन लेगी और अखिलेश यादव ने बताया लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है जनता एकजुट हो और यहाँ पर एकजुट होकर के भाजपा को हराने का काम करे और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाए। दोस्तों, आपको जब भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर। अंत नहीं, न्याय की लड़ाई का आरंभ है। यात्रा के समापन पर बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के कुछ घंटे बाद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में किया। इस दौरान वह मुंबई की धारावी बस्ती भी गए, जहां के रहवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा धारावी के हुनर को मदद मिलनी चाहिए, बैंकों के दरवाजे धारावी के लिए खुलने चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग ही देश को बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन है, पर यह अंत नहीं, न्याय की लड़ाई का आरंभ है। यात्रा के दौरान मैंने हर वर्ग के साथ जो रहे भयंकर अन्याय और उत्पीड़न को बहुत करीब से जाना और समझा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा इस यात्रा में मेरे विश्वास और दृढ़ हुआ है कि देश की पहली जरूरत न्याय है और हर वर्ग को समर्पित कांग्रेस के 5 न्याय की संकट काल से गुजर रहे भारत की संजीवनी है। शनिवार को हुए लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान पर राहुल गांधी ने कहा आज चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस के सभी बब्बर शेर कार्यकर्ता अब चैन से तभी बैठेंगे जब अन्याय का पर्याय बन चुकी इस सरकार को उखाड़ फेंक देना है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा हम जनता के जीवन से जुड़ी जमीनी मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरेंगे। हमारा चुनावी अभियान जो है वो युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसानों को सही दाम, श्रमिकों को सम्मान और वंचितों को हिस्सेदारी की गारंटी की यहाँ पर गारंटी। यात्रा के समापन पर राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा आज राहुल गांधी जी की 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने यह यात्रा सभी को देश की सच्चाई बताने के लिए शुरू की थी। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुंबई स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक
चैत्य भूमि पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। और बता दें कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन 16 मार्च को मुंबई में हो चुका है। और देश के 15 से गुजरते हुए यहां पर यात्रा करीब 6600 किलोमीटर लंबी रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर 15 राज्य से गुजरी है ये यात्रा और 6700 किलोमीटर करीब करीब ये यात्रा लंबी रही। और यह यात्रा अंत नहीं, न्याय की लड़ाई का आरंभ है। और यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए जनता से अपील की है कि यहां पर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहां पर संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे समाज, सारे वर्ग के लोगों को एकजुट होना होगा और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना होगा। और इंडिया गठबंधन का साथ देने के बाद यहां पर जो सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, पूंजीपति की सरकार है, युवाओं की नहीं सुनती है, महिलाओं की नहीं सुनती है, किसी की भी नहीं सुनती है, उस सरकार को रोक करके और यहां पर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है चुनावी बॉन्ड को लेकर के, जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो भाजपा से हर एक रुपए का यहां पर जवाब लिया जाएगा। क्योंकि यहां पर अब भारत देश का हाल है चंदा दो और धंधा लो। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होने जा रही है और आप किसके साथ खड़े हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।